आपने नोटिस किया होगा कि लड़कियों का बिहेवियर पजल की तरह होता है और उसे समझना मैक्सिमम लड़कों के लिए मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा लड़कियों की कुछ उल्टी हरकतें जो लड़कों के समझ के बाहर है, और ये भी बताऊंगा कि आखिर लड़कियां ऐसा बिहेवियर क्यों करती हैं। लड़के सोचते हैं कि अगर वो किसी लड़की को पसंद करते हैं तो उन्हें जाकर लड़की से बोलना चाहिए आई लव यू, और अपने प्यार का इजहार करने के बाद लड़की को एहसास होगा कि लड़का मुझे पसंद करता है तो मुझे भी लड़के को पसंद करना चाहिए। और फिर लड़का उम्मीद करता है कि लड़की भी उसे आई लव यू टू बोलेगी और उसे पसंद करना शुरू कर देगी। ये लड़कों की नज़र में काफ़ी लॉजिकल चीज़ है, मगर होता है इसका उल्टा। जब लड़की के सामने कोई लड़का जाकर अपने प्यार का इजहार करता है, उसे आई लव यू बोलता है, उस हाल में लड़की का इंटरेस्ट लड़के में काफ़ी कम हो जाता है। आई लव यू बोलने के बाद से लड़के को एहसास होता है कि लड़की मुझे कम वैल्यू कर रही है, कम भाव दे रही है और वो मुझ में काफ़ी कम इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ कुछ लड़के लड़कियों को आई लव यू तो बोलते हैं नहीं, बल्कि उसे इग्नोर करते हैं और उसे ज़्यादा भाव नहीं देते हैं। उस हाल में लड़कियाँ लड़कियों को ज़्यादा पसंद करती है, उसे ज़्यादा वैल्यू देती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर आप अपने प्यार का इजहार करोगे लड़की के साथ तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं? तो इसका आंसर ह्यूमन साइकोलॉजी में छुपा हुआ है। इंसान उस हर चीज़ की इज्जत करता है, वैल्यू करता है जो उसे नहीं मिलती है, मगर जब वो चीज़ उसे मिल जाती है तो उसकी वैल्यू करना बंद कर देता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको भी कोई नया लेटेस्ट मोबाइल फ़ोन चाहिए तो आप हमेशा उस फ़ोन के बारे में सोचोगे, उसके बारे में फैंटेसी करोगे, पर जैसे ही आपने उस फ़ोन को खरीद लिया तो कुछ दिनों के अंदर ही आपका इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ को आपने नहीं पाया तो उसके बारे में आप लगातार सोचोगे, फैंटेसाइज करोगे और उसको ज़्यादा वैल्यू दोगे। तो यही ह्यूमन साइकोलॉजी यहाँ भी काम करती है। जैसे ही लड़की को एहसास होता है कि लड़का उसका हो चुका है, उससे प्यार करने लगा है, उस हाल में उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है लड़के में। लेकिन अगर लड़के ने आई लव यू नहीं बोला और अपने प्यार का इजहार नहीं किया तो लड़की हमेशा सोचेगी कि क्या ये लड़का मुझे प्यार करता है कि नहीं करता है, ये मुझे पसंद करता है कि नहीं करता है, और कितना पसंद करता है। और लड़की ये बात हमेशा सोचती रहेगी, और जितना ही ज़्यादा वो आपके बारे में सोचेगी उतना ही ज़्यादा वो आपके प्रति आकर्षित होती जाएगी। लड़कियों की अगली उल्टी हरकत जो लड़कों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल है वो ये है कि जब आप किसी लड़की को वैल्यू करते हो, ज़्यादा पैम्पर करते हो, ढेर सारे गिफ्ट देते हो, उसकी बहुत ज़्यादा कद्र करते हो, उस हाल में उसका बिहेवियर आपके प्रति बुरा हो जाता है। लड़के ये सोचते हैं कि अगर मैं लड़की के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करूंगा तो लड़की भी मुझे काफ़ी पसंद करेगी और मेरे साथ अच्छा बिहेव करेगी, मगर ऐसा होता नहीं है। लड़की का बिहेवियर आपके प्रति थोड़ा सा बुरा ही हो जाता है और कुछ केसेस में थोड़ा सा इमोशनली अब्यूजिव भी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो, बहुत उसकी कद्र करते हो, उसको सिर आंखों पे चढ़ा कर रखते हो, तो वो लड़की आपको पसंद कम करती है? तो इसका कारण है पावर इक्वेशन। अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी की स्टडी करोगे या लोगों के समाज में बिहेवियर को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि एक पावरफुल इंसान और एक कमज़ोर इंसान के बीच का रिलेशनशिप डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, दो लोगों का अगर रिश्ता हो तो उसमें से एक पावरफुल होगा ज़्यादा, एक दूसरा कम पावरफुल होगा, और जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसकी कद्र वो करेगा जो कम पावरफुल है। कमज़ोर इंसान मजबूत स्ट्रॉन्ग इंसान की ज़्यादा कद्र करता है, उसकी इज्जत करता है, उसका ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू करता है, और मजबूत इंसान कमज़ोर की कम इज्जत करता है, कम पैम्पर करता है, उसे उसकी वैल्यू कम करता है। फॉर एग्जांपल, एक मालिक और नौकर के रिश्ते में मालिक स्ट्रांग होगा, नौकर कमज़ोर होगा। ऐसे ही किसी ऑफिस में एक मैनेजर है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और उसके नीचे काम करने वाला एम्प्लॉय कमज़ोर होगा, और मैनेजर एम्प्लॉय की वैल्यू कम करेगा और एम्प्लॉय अपने मैनेजर की वैल्यू ज़्यादा करेगा। तो यही पावर डायनेमिक्स होता है सारे रिलेशनशिप में। तो अगर आप किसी लड़की की बहुत परवाह करोगे, बहुत वैल्यू दोगे, उसे पैम्पर करोगे, अपने सिर पे चढ़ाकर बिठाओगे, तो लड़की को एहसास हो जाएगा कि आपके साथ रिलेशनशिप में वो स्ट्रांग है, वो पावरफुल है और आप कमज़ोर हैं। फिर वो आपके साथ वही बिहेव करेगी जो स्ट्रांग लोग कमज़ोरों के साथ करते हैं, यानी कि आपको कम वैल्यू देगी और आपके बारे में ज़्यादा अच्छा नहीं सोचेगी, और उसके मन में आपके लिए आकर्षण लगातार घटता जाएगा। इसके साथ आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी लड़की की बहुत रिस्पेक्ट करते हो और उसे शो करते हो कि आप उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उस हाल में वो आपकी रिस्पेक्ट कम करेगी, क्योंकि यहाँ भी पावर डायनेमिक्स काम करता है। और जैसे ही लड़की को एहसास होगा कि ये मुझे बहुत रिस्पेक्ट दे रहा है, मेरी बहुत इज्जत करता है ये, तो इसका मतलब मैं पावरफुल हो गई इसके साथ रिलेशनशिप में, तो मैं इसकी वैल्यू कम करूँगी, क्योंकि मैं ऊपर हो गई ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में और ये नीचे है मेरे, इसकी पोजीशन लो है मुझसे।
आपने ये भी देखा होगा कि जब आप किसी लड़की से बार-बार मिलते हो, फ्रीक्वेंटली मिलते हो या बार-बार फ़ोन पे बात करते हो, बार-बार मैसेज पे कन्वर्सेशन करते हो, बार-बार मिलने जाते हो, उस हाल में लड़की आपकी वैल्यू कम करती है और वो आपके प्रति कम आकर्षित होती है। मगर आप अगर उसके लाइफ़ से वैनिश हो जाते हो, गायब हो जाते हो कुछ समय के लिए, कोई मैसेज नहीं, कोई मिलना-जुलना नहीं, उस हाल में वो आपको ज़्यादा मिस करती है और जब आप काफ़ी समय के बाद मिलते हो, तो आपकी ज़्यादा वैल्यू करती है, इज़्ज़त देती है आपको और उसके मन में आपके लिए आकर्षण बढ़ जाता है। तो इसके पीछे कारण है डिमांड और सप्लाई का रूल। अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम होगी तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी उसकी डिमांड कम होगी। तो अगर आप लड़की से बार-बार मिल रहे हो, बार-बार इंटरेक्शन कर रहे हो, उस हाल में आप सप्लाई ज़्यादा कर रहे हो, तो लड़की की तरफ से डिमांड कम हो जाएगी। आपने अगर सप्लाई कम कर दिया, यानी कि उससे मिलना, इंटरेक्शन करना कम कर दिया, उस हाल में उसके मन में आपके लिए डिमांड बढ़ जाएगी। फिर वो आपसे मिलना चाहेगी, बात करना चाहेगी और आपकी ज़्यादा कद्र करेगी। इस हाल में वो आपको ज़्यादा मिस भी करेगी, जब आप उससे बात नहीं करोगे या नहीं मिलोगे तो। और जितना आपको वो मिस करेगी, उतना ही आपके बारे में सोचेगी और जितना ज़्यादा आपके बारे में सोचेगी, उसके मन में आपके लिए आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो लड़की के साथ रिलेशनशिप में आपको बैलेंस करके चलना है। बहुत ज़्यादा उससे इंटरेक्शन करना भी आपके लिए सही नहीं होगा। कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ केस में कोई लड़की अपने फ्रेंड से, अपने सहेली से आपको मिलवाती है और वो चाहती है कि आप उसकी सहेली से भी इंटरेक्शन करें। अगर आप उसकी सहेली को इग्नोर करते हो, ज़्यादा उससे बात नहीं करते हो, तो लड़की को बुरा लगता है। लेकिन अगर उसी सहेली से आप ज़्यादा बात करना शुरू कर देते हो, तब भी लड़की को बुरा लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? उसका कारण ये है कि लड़की चाहती है कि आप उसकी सहेली से सोशली इंटरेक्ट करें, थोड़ा बहुत बात करें, ताकि उसके साथ भी आपका थोड़ा बहुत बॉन्डिंग हो जाए। लेकिन जब आप उसकी सहेली से ज़्यादा बात करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसे इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है। उसे लगता है ऐसा तो नहीं कि ये लड़का मुझ में इंटरेस्ट लेने की जगह मेरी सहेली में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया है और इस इनसिक्योरिटी की वजह से उसे बुरा लगता है। तो लड़कियों का माइंड ऐसे ही काम करता है, आपको ये समझने की आवश्यकता है। लड़कियों को कैसे आकर्षित करें, इसके बारे में मूवीज़ हमें काफ़ी गलत चीज़ें सिखाती हैं और अगर आप वही काम करोगे जो मूवीज़ में आपने देखा है, उससे सीखा है, तो अक्सर ये आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो कितने लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की को अपना बनाने के लिए उस पर पैसे खर्च करते हैं, उसे गिफ्ट देते हैं, ढेर सारी चीज़ें उसके लिए खरीदते हैं, बाहर ले जाकर खाना खिलाते हैं और उस पे अलग-अलग तरीके से पैसे खर्च करते हैं। ये शो करते हैं कि उनके पास काफ़ी पैसा है और ये शो करते हैं कि मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ और तब वो ये उम्मीद करते हैं कि लड़की मुझे पसंद करेगी। पर होता उल्टा है, लड़की का इंटरेस्ट आप में कम हो जाता है। दूसरी तरफ एक वो लड़का जो लड़की पे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता है, उसे गिफ्ट नहीं देता है, उसके प्रति लड़की का आकर्षण बना रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा उल्टा बिहेवियर लड़कियों का क्यों होता है? तो उसके पीछे साइकोलॉजी का कारण ये है कि अगर लड़की पे आप पैसे उड़ा रहे हो, खर्च कर रहे हो, उसे गिफ्ट दे रहे हो बार-बार, तो लड़की को ये हिंट जाएगा कि लड़के की पर्सनैलिटी में दम नहीं है और ये मेरे प्यार को खरीदने की कोशिश कर रहा है। इसे अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसे पसंद कर सकती हूँ बिना पैसे खर्च किए और इसीलिए ये पैसे खर्च करके, गिफ्ट देकर मेरे प्यार को खरीदने की कोशिश कर रहा है। अगर लड़के के पर्सनैलिटी में दम होगी, अगर अपने ऊपर इसको भरोसा होगा, तो ये पैसा खर्च नहीं करेगा और इसे एहसास होगा कि बिना पैसे खर्च किए भी लड़की मुझे पसंद कर सकती है। और इसी वजह से पैसे उड़ाने वाले लड़कों को लड़कियां कम पसंद करती है या कुछ लड़कियां ऐसी भी होती है जो उसके पैसे का सारा फ़ायदा उठाती है, उससे पैसे खर्च करवाती है, ढेर सारे गिफ्ट लेती है और उसके बाद उसकी लाइफ से गायब हो जाती है या उससे कम इम्पोर्टेंस देती है और उससे प्यार नहीं करती है। आप हमेशा याद रखें कि आपको ऐसा लगता होगा कि पैसे खर्च करके लड़की का प्यार आप खरीद सकते हैं, मगर आपको नोटिस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि जब आप लड़की पे पैसे खर्च करते हैं तो लड़की आपको नहीं, आपके गिफ्ट को पसंद करती है, आपके पैसे को पसंद करती है और जब तक आप लड़की पे पैसे उड़ाओगे तब तक आपको पसंद करेगी और वो बेसिकली आपको पसंद नहीं करती, आपके पैसे को ही पसंद करती है। और जैसे ही पैसे उड़ाना आपने बंद कर दिया, आप में उसका तो इंटरेस्ट पहले से ही नहीं है, फिर आपको छोड़कर चली जाएगी। तो पैसे उड़ाकर लड़की के प्यार को खरीदने की कोशिश करना बेवकूफ़ी होती है और ये लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन नहीं है। ऐसे आपको 50 केस मिल जाएंगे जिसमें लड़कियों के ऊपर काफ़ी पैसे उड़ाए लड़कों ने और अंत में वो लड़की छोड़कर किसी और लड़के के पास चली गई। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि लड़की के साथ आप क्या चाहते हो, क्या वो आपको पसंद करे या आपके पैसे को पसंद करे। अगर आप चाहते हो कि आपको वो पसंद करे, आपके पैसे को नहीं पसंद करे, आपके पर्सनैलिटी को पसंद करे, आप कैसे इंसान हैं उसको पसंद करे, उस हाल में आपको पैसे उड़ाने की आवश्यकता नहीं लड़की के ऊपर में और आपको अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान देकर कॉन्फिडेंस के साथ लड़की को अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करनी है।
ऐसे बहुत सारे लड़के मिल जाएँगे जो लड़कियों को अपने प्रति आकर्षित कर लेते हैं बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना कोई गिफ्ट दिए हुए, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है और अपने पर्सनैलिटी के दम पे वो ऐसा कर पाते हैं। तो बहुत बार लड़कियाँ ऐसा बिहेवियर करती हैं जो समझना मुश्किल होता है लड़कों के लिए, मगर उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीज़न होता है और लड़कियों के दिमाग से देखा जाए तो ये बिल्कुल सेंस बनता है जो बिहेव वो करती हैं। तो आपको लड़कियों की साइकोलॉजी को ठीक से समझने की आवश्यकता है, तभी आप लड़कियों के माइंड को समझ पाओगे और उसे अपने प्रति आकर्षित कर पाओगे। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाई है, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।